35% नंबर लेके डॉक्टर बनने हैं, उनसे आप इलाज कराओगे अपना? आपके पूर्वज भी पढ़ाई लिखाई करते थे, आपके पिताजी ने भी पढ़ाई करी होगी और आपका भी दिमाग तेज है, तो आप जिस परिस्थिति से आए हो सकता है दलित उस परिस्थिति से ना आया हो, इसलिए उसको जरूरत हो। देखिए किसी ने क्या फेस किया? 35% जो 35% पे आ रहे हैं, 35% नंबर लेके डॉक्टर बनने हैं, उनसे आप इलाज कराओगे अपना? जो 90% नंबर आ रहे हैं उनको डॉक्टर वो नहीं बन पा रहे हैं, उन्हें आरक्षण नहीं मिल रहा है, और जो 35% नंबर 40% आ रहे हैं उन्हें आरक्षण मिल रहा है, वो डॉक्टर बनने हैं। तो ये बताओ आप उनसे इलाज कराओगे? जब भी तो पेटों में कैंची रह जाती है, कॉटन रह जाता है, और कैसे रह रहा है? ये 40% 35% वाले आरक्षण लेके डॉक्टर बनने हैं, यही कारण है कि ऑपरेशन के समय सीजन अंदर छोड़ दिया, कैंची छोड़ दी, कॉटन छोड़ दिया, ग्लव्स छोड़ दिया, इन्फेक्शन फैल रहा है कि ये 35% और 40% वालों की वजह से ही हो रहा है। आप ऐसों से इलाज कराओगे, ऐसा ही होगा। ये आर्थिक स्थिति के ऊपर होना चाहिए, ये नहीं है कि सीधे बस SC वालों को ही मिलना चाहिए आरक्षण, आर्थिक स्थिति के ऊपर मिलना चाहिए। जनरल को मिल तो रहा है आर्थिक आधार, कहाँ मिल रहा है? 10% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। EWS है तो अरे मैं कह रहा हूँ पुश्तैनी अमीर चले आ रहे हैं, इनके पास में अपने पूर्वजों का काफी खजाना है। भाई ब्राह्मण है, मैं ठाकुर हूँ, ठाकुर में भी कोई गरीब है, आर्थिक स्थिति उनकी डाउन है, ब्राह्मण है वो भी डाउन है, ये नहीं है कि वो अमीर है, सब ब्राह्मण है तो ये अमीर है, ठाकुर है अमीर है। उनको दिया तो है 10% रिजर्वेशन गरीबों को, सबको आर्थिक स्थिति में बराबर होना चाहिए, सबके लिए आर्थिक स्थिति में बराबर होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, आप जो है अमीर हो, मैं SC कैटेगरी से मैं भी अमीर हूँ, क्या समाज में हम दोनों को बराबर इज्जत मिलेगी? क्यों नहीं मिल रही? नहीं मिल रही, बराबर पूरी मिल रही है, ये बताओ। ये पूरे अरे पूरी मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही? अब ये बताओ, आप चंद्रशेखर हैं, अब उन्हें उनके बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है? उनके बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है? ये बताओ, चंद्रशेखर के बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है? अभी भी ऐसी अभी SC से जज बन जाते हैं, अब जज के बेटे को आरक्षण की क्या जरूरत है? ये बताओ, क्या जरूरत है उसे आरक्षण की? तो आरक्षण आर्थिक स्थिति पे होना चाहिए। अब तो मैं सरकारी गवर्नमेंट हूँ, तो मेरे बच्चों को आरक्षण की जरूरत नहीं है जब मैं गवर्नमेंट जॉब में लग रहा हूँ, तो ठीक है। आर्थिक आधार पे आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए, ये नहीं है कि SC वालों को ज्यादा मिले, जनरल वालों को कम मिले, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है, तो आर्थिक स्थिति लोगों की फ्लक्चुएट होती रहती है ना। मान के चलिए आपकी जमीन से आज कोई नहर निकल गई, तो आज आप गरीब थे, कल आप अमीर हो गए, तो ऐसे तो हर साल बदलती रहती है ना, आर्थिक स्थिति फ्लक्चुएट होती है। अरे ये बताओ, हर साल बदलती रहती है, तो हर बार जनगणना भी होती है, जनगणना की तरह देखा जाए ना। अब कोई अपने घर में तो पैसा रख नहीं है, सब अकाउंट में हो जा रहा है, सब इनकम सबकी मालूम पड़ रही है। ये बताओ, कोई अपने घर में तो रख नहीं है, जैसे जनगणना हो रही है ऐसी करो ना। तो जब हर बार ऊपर नीचे हो रहा है तो जनगणना भी तो जैसे जनगणना होती है ऐसे करो।